बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 यानी कि चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उनको इंशाल्लाह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और रिव्यू एक्सरसाइज का भी साथ साथ पढ़ना समझना हमारे लिए लाजमी है क्योंकि इस दफा जो एमसीक्यूज है वो 40% है। ये बात मैंने आपको प्रीवियस सेशन में ही बताई थी कि एमसीक्यूज जो इस साल आ रहे हैं कितने 40% मार्क्स जो है वो इस दफा एमसीक्यूज के, तो इसीलिए हम रिव्यू एक्सरसाइज भी सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, इसको समझना पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। ये बातें समझ में आ जाएंगी तो एमसीक्यूज को सॉल्व करना हमारे लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। बात आ रही है समझ? तो हम यहीं से शुरू करेंगे। रियल नंबर्स q union q dash is equal to r. What is q? q is rational numbers and q dash is called irrational numbers. याद रखिएगा जितने रेशनल नंबर्स हैं जितने इर्रेशनल नंबर्स हैं अगर इनको एक सेट बना दिया जाए, सिंपल इज दैट कि इन सबको जमा कर लिया जाए तो जो नया सेट बनेगा इज कॉल्ड रियल नंबर्स। और आसान कर दूं, जिंदगी में जितने भी नंबर्स आज तक आपने इस्तेमाल किए वो सारे के सारे रियल नंबर्स। 2 3 -3 -4 0 -2.5 -9.8 -6.7 2/7 3/7 आर कॉल्ड रियल नंबर्स। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी ये होती है जीरो। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो। अब इससे क्या मतलब है, क्या मुराद? देखें, अगर 2 में मैं जीरो ऐड करूं, 2 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं जिससे आंसर दोबारा से 2 आ जाए? 2 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं जिसको ऐड करने से आंसर दोबारा क्या आ जाए? 2 इज कॉल्ड जीरो। वो नंबर कौन सा है? वो नंबर क्या कहलाएगा? वो जीरो कहलाएगा। तो जीरो क्या कहलाता है हमारे पास? एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि ऐसा नंबर जिसको ऐड करने से उस नंबर पे कोई फर्क ना पड़े। जैसे 4 + 0 4, 5 + 0 5। सिंपल इज दैट, 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? ये लिखा है इज इक्वल टू 0, फर्क है दोनों में। ये था 0, ये लिखा हुआ इज इक्वल टू 0। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये है किसी नंबर में ऐसा नंबर ऐड करो जिसके ऐड करने से आंसर 0 आ जाए। सुना आपने क्या कहा? 2 में ऐसा नंबर ऐड करो जिसको ऐड करने से आंसर 0 आ जाए। 2 में क्या ऐड करना पड़ेगा? -2। 3 में क्या ऐड करना पड़ेगा? -3। 1/7 में क्या ऐड करना पड़ेगा? -1/7। -1/8 में क्या ऐड करना पड़ेगा? +1/8। इन दोनों के ऐड करने से आंसर क्या आ जाएगा? देखिएगा जरा, 6 एक नंबर। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -6। सिंपल इज दैट, जो भी नंबर है उसके अपोजिट साइन उसमें ऐड कर दीजिए, आंसर 0 आ जाएगा। -10, इसमें क्या ऐड करें आंसर 0 आ जाए? +10। आई बात समझ? इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। एडिटिव इनवर्स का मतलब यह है कि जो भी नंबर है उसका अपोजिट साइन जो है उसके अंदर ऐड कर दिया जाए तो आंसर हमेशा 0 मिलेगा। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए जैसे आपने इसको समझा, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1। मतलब ये कि 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर दोबारा से 2 आ जाए, तो जवाब क्या मिलेगा? 1। 2 1 से 2। 3 को किसी ऐसे नंबर से तो 1 मिलेगा। 4 को किसी ऐसे नंबर से तो 1 मिलेगा। तो 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे 2 को किससे मल्टीप्लाई करें आंसर 2 आ जाए। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें? 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 क्या कहलाएगा? 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, बताएं एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? याद रखिए वो 0 है। 0 को ऐड करने से सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1। अब जैसे एडिटिव इनवर्स था ऐसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू 1। अब इज इक्वल टू 1 से क्या हो रहा था? एडिटिव इनवर्स में इज इक्वल टू 0 था। मतलब ये 2 में क्या प्लस करो? मल्टीप्लिकेटिव में क्या होगा? 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करो आंसर 1 है। आपने सुना क्या था? इस 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 आएगा। तो 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका रेसिप्रोकल से। किससे? रेसिप्रोकल से। 2 को मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, आंसर क्या आएगा? 1 आ जाएगा। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें? 1/3। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें? 1/4 से। 1/9 को किससे मल्टीप्लाई करें? 1/9 का रेसिप्रोकल क्या होगा? सोचिए, 1/9 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 9 होगा। तो 1/9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। देखिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 1। -9 को किससे मल्टीप्लाई करें? -1/9 से। ये माइनस माइनस प्लस, 9 से 9 कैंसिल, क्या आ जाएगा? 1। इस 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें, देखिए 1/10 को मल्टीप्लाई करें 10 से, 10 से 10 कैंसिल, फिर क्या? जैसे एक एग्जांपल और कि a है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? a माइनस।
आप चेक कर लीजिए, अगर देखें ये से मल्टीप्लाई के रिलेशन में, डिवाइड के रिलेशन में आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? आई बस इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। आगे चलते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनका पढ़ना समझना जरूरी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कह रहे 2 में 3 प्लस करो या 3 में 2 प्लस करो, दोनों का आंसर क्या आएगा? एक ही तो बात है, 2 + 4 4 + 2 6 + 3 3 + 6 इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, सिंपल इज दैट, मैं आपसे कहता हूं हमारे पास 3 नंबर है, 1 है 2 है 3 है, 1 में 2 प्लस कर लो, 2 में 3 प्लस कर लो, क्या आंसर आएगा? 6। 3 में 2 प्लस करो, 2 में 1 प्लस करो, आंसर क्या आएगा? 6। तो यहां भी यही कहना चाह रहा है, पहले 1 + 2 कर लो, देन उसमें 3 ऐड कर लो। ये देखिए 1 + 2 + 3 कितना हुआ? 6। या फिर एक काम करो, 1 को पहले बाद में प्लस करना, पहले किसको प्लस कर लो? 2 + 3 को, जब भी आंसर क्या आएगा? 6 आ जाएगा। इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये क्या होता है? a ब्रैकेट b + c, देखें a को b से मल्टीप्लाई करें ab, a को c से मल्टीप्लाई करें, इज कॉल्ड ac, बीच में क्या लगा है? प्लस, प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा, माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, तो आसान है, बस प्रॉपर्टीज के नाम याद रखने। a + b b + a कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, a + b ब्रैकेट + c इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एंड डिस्ट्रीब्यूट क्या है? देखें डिस्ट्रीब्यूट तो ज्यादा आसान है, ये इसको आपस में क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। a को b से मल्टीप्लाई करें ab, बीच में क्या लगा? प्लस, प्लस a को c से मल्टीप्लाई करें ac, इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आयोटा, इसके बारे में हम जानते हैं, आयोटा क्या होता है? इज इक्वल टू बराबर होता है √-1 के, और अगर आयोटा का स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा? -1। कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट से मुराद ये है कि चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। क्या कहा मैंने? चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। देखिए a + iota b, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? i वाला, इसकी साइन चेंज कर दे। -3 + 2 iota, 2 iota, iota वाला क्या कहलाता है? इमेजिनरी, साइन चेंज करें, +2 था तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। बात आ गई समझ? अब इन कॉन्सेप्ट्स को लेके हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करना हमारे लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। बात आई तो यहां तक समझ? अब इन एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए शर्त यह है कि आपके पास बुक होनी चाहिए। अगर आपके पास आपके सामने बुक मौजूद है, ये बातें आपके लिए बहुत कारआमद है, वरना सबका सब बेकार है आपके लिए। ऐसे सुन के कुछ फायदा हासिल नहीं होने। जो मैं पढ़ते जा रहा हूं उसके ऊपर आपने अपनी निगाहें जमा के रखनी है ताकि मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ √5। √5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगे? आंसर 1 आ जाए। √ देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, किससे करें? 1/3 से। 5 को किससे करेंगे? 1/5 से। √5 को किससे करेंगे? 1/√5 से। क्या आया आंसर? 1/√5। क्लियर? रेशनल यूनियन इररेशनल, इन दोनों का यूनियन किसके बराबर होता है? रियल नंबर्स। ये आ गया रियल नंबर्स। द एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? ये भी अभी हमने पढ़ा, क्या होता है भाई? 0। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहलाएगा? 5 + 6 + 7, गौर से तवज्जो रखिएगा, 5 + 6 + 7, 5 + 6 + 7 ये बराबर होगा किसके? आगे लिखते हैं क्या? 5 + 6 कौन सा नंबर में से भाई? इसके अंदर 3 ही तो नंबर है, 5 6 7, 5 6 इन्होंने लिख के बता दिया, कौन सा नंबर रह गया पीछे? 7। मुश्किल तो नहीं है भाई। 3 + -3, 3 + -, -3 - 3 which is equal to 0। पाई इज अ डैश नंबर, याद रखिएगा पाई हमेशा एक इररेशनल नंबर है। पाई के ऊपर हमारा एक सेशन भी मौजूद है, मैं उसका लिंक भी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके उसकी तफसील समझ लीजिएगा। अभी बस इतना याद रखिएगा कि पाई कौन सा नंबर है? इररेशनल नंबर है, और इसकी वैल्यूज आज तक मैथमेटिशियन फाइंड आउट करने में लगे हैं, लेकिन आज तक इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सके। इट्स कॉल्ड इररेशनल नंबर। नेक्स्ट पेज पर आइएगा, पेज नंबर 24। 22/7, याद रखिएगा जितने नंबर्स को फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, मुख्तसर ये जितने नंबर्स को फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। कौन सा नंबर है ये? रेशनल नंबर है। जिसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं। द कॉन्जुगेट ऑफ -3 + 5 आयोटा, अभी बताया, आयोटा वाले नंबर की साइन चेंज कर दो, -3 + 5 साइन चेंज कर दी, कितनी हो गई? -3 - 1 इन 2i ब्रैकेट 3 - आयोटा द रियल पार्ट इज। देखिए कुछ करने वाले क्वेश्चंस हैं, इनको बोर्ड पे सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद अपने आंसर को टैली करते हैं। ठीक है जी, ये मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा 3 × 6 आयोटा माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, 2 × 2 आयोटा 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 स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? यहां लिखा है भाई, आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। ठीक है जी,
6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? द रियल पार्ट इज, तो रियल पार्ट कौन सा हुआ? अब आपके दिमाग में ये बात तो नहीं बैठी कि रियल पहले आता है और इमेजिनरी बाद में आता है। अगर बैठी है तो इसको भगा दीजिए, उठा दीजिए इसको अपने दिमाग से। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि रियल पहले आता है और इमेजिनरी बाद में आता है। कॉन्सेप्ट तो ये है कि जिसके पास आई लगा हुआ इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट और जिसके पास आई नहीं लगा हुआ इज कॉल्ड रियल पार्ट। तो रियल पार्ट कितना हुआ हमारे पास? 2। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये छोटा सा फॉर्मूला है भाई, इसको याद करना पड़ेगा। इसमें मैं क्या बात करूं आपको, a, b डॉट c, d प्रोडक्ट का फॉर्मूला, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर प्रोडक्ट लिया जाए तो क्या आंसर आएगा? क्या तरीके का है? ac माइनस bd कॉमा ad प्लस bc। एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद ही करना पड़ेगा। मैं इसको क्या समझाऊं इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पार्ट 1, r इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसको समझिएगा। r मतलब रियल नंबर, इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसको समझिएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा? 4 आएगा। 4 कौन सा नंबर है? रियल नंबर। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करें, -2 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 8 को 16 से मल्टीप्लाई करें। सिंपल इज दैट। रियल नंबर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपको हमेशा क्या मिलेगा? रियल नंबर मिलेगा। रियल नंबर की अगर सिंप्लीफिकेशन की जाए अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि बीच में मल्टीप्लाई का ऑपरेटर लगा दिया जाए, आगे पीछे जो है वो रियल नंबर का इस्तेमाल किया जाए, तो जो आंसर मिलेगा वो भी क्या मिलेगा? रियल नंबर। नेक्स्ट, इफ x लेस देन y एंड y लेस देन z, देन x लेस देन z। देखिए कहते हैं x, पहले तो इसको समझ जाए, इसको कहते हैं लेस देन। क्या क्या पढ़ा जाता है इसको? लेस देन। x छोटा है y से, x छोटा है, समझाने के लिए करो 2 लेस देन 3। यहां तक आई बात समझ में? x कितना होगा 2, y कितना होगा 3। आगे चलते इसको पढ़ते हैं एंड। क्या पढ़ा जाता है इसको मैथ्स में? एंड पढ़ा जाता है। कहते हैं y छोटा है z से, तो y तो 3 है, तो z कितना हुआ? 4। ये बात भी आ गई समझ में? x छोटा है y से, हाँ छोटा होता है, 2 छोटा होता है 3 से। y छोटा है z से, हाँ 3 छोटा है 4 से। आगे क्या लिख रहे हैं? आगे लिखते हैं x लेस देन z। x कितना है? 2, z कितना है? 4। सही तो लिख रहे हैं? सही तो लिख रहे हैं कि x जो है वो छोटा है किससे? z से। बिल्कुल सही लिखा है। तो ये भी क्या हुआ हमारे पास? ट्रू। नेक्स्ट है हमारे पास x y z बिलोंग्स टू r x ब्रैकेट y माइनस z। ये देखिएगा a ब्रैकेट b प्लस c, इसको रिप्लेस कर दीजिए x y z से। ये जो प्रॉपर्टी लिखी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिखी हुई है, लेट्स सपोज कि एडिशन नहीं है, ये सब्ट्रैक्शन है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो ये बात तो सही है, ab माइनस ac हो जाएगा, ab माइनस ac। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारा क्या है? बिल्कुल दुरुस्त। कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। द प्रोडक्ट ऑफ एवरी टू इमेजिनरी नंबर्स इज रियल। इसको सुनिएगा, बहुत अच्छा है। इसका कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज है, इसको समझने सुनने की कोशिश कीजिएगा, याद रखने की कोशिश कीजिएगा। द प्रोडक्ट ऑफ एवरी टू इमेजिनरी नंबर्स, द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई? ऑफ टू इमेजिनरी। जिस दिन इमेजिनरी को मल्टीप्लाई करेंगे वो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, और जो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? -1। इसका मतलब आयोटा खत्म। जिस दिन आयोटा खत्म हो गया फिर वो इमेजिनरी नहीं रहेगा। जब इमेजिनरी नहीं रहेगा तो क्या कहलाएगा? रियल कहलाएगा। क्वेश्चन में लिख रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ एवरी टू इमेजिनरी नंबर इज रियल। हाँ बिल्कुल सही है, बुक में लिखा है फॉल्स, तो जनाब ये गलत है। आगे सुनिए, ये मुकम्मल नहीं हुआ, आगे सुनिए। अगर इसमें से 2 हटा दिया जाए, ये लिखा है क्वेश्चन में द प्रोडक्ट ऑफ एवरी 2 को हटा दें यहां से। अब जुमला पढ़ें, द प्रोडक्ट ऑफ एवरी इमेजिनरी नंबर इज रियल। याद रखिएगा अब ये जुमला गलत हो गया। जब तक इसके बीच में इवन नंबर्स लिखे गए, 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है, 10 लिखा है, ये जुमला 100% बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जिस दिन इसके अंदर से इवन नंबर्स हटा के ऑड नंबर शामिल कर दिए जाएंगे, याद रखिएगा ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। आप चाहें तो करके देख लीजिएगा। 3 इमेजिनरी नंबर लिखिए, उन तीनों का प्रोडक्ट लेके देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पार्ट 5, द सम ऑफ 2 रियल नंबर इज अ रियल। हाँ, रियल में रियल नंबर ऐड किया जाए तो उसका आंसर रियल नंबर ही आता है। द सम ऑफ 2 रियल नंबर्स, कोई से भी 2 रियल नंबर ले लें, 2 + 3 19 + 20 18 + 91, तो याद रखिएगा उसका जो सम आएगा वो हमेशा क्या आएगा? रियल नंबर। हाँ जी बिल्कुल दुरुस्त बात आई समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, टिक द करेक्ट आंसर। द एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? आंसर 0 आना चाहिए। √5, क्वेश्चन में क्या लिखते हैं? √5। इस √5 आसान कर दें, 5 में ऐसा क्या ऐड करेंगे? आंसर 0 है। 5 में क्या ऐड करें? -5। √5 में क्या ऐड करें? -√5। इन दोनों का सम करने से क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सेकंड पार्ट, 5 आयोटा मल्टीप्लाई -2 आयोटा। चलिए इसको देखते हैं। 5 आयोटा मल्टीप्लाई -2 आयोटा, 5 to the 10 आयोटा 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 स्क्वायर, और ये माइनस यही लगा ना,
आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 माइनस माइनस प्लस 10 1 जा 10। आंसर क्या है हमारे पास 10। कौन सा ऑप्शन है ये? ऑप्शन बी। याद आ गई बात समझ। ऑप्शन पार्ट 3 ब्रैकेट 5 प्लस 7 दोबारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 3 ब्रैकेट 5 प्लस 7 जब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 7। अच्छा कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है टर्म्स को। ये तो बहुत ही ज्यादा इस पूरे चैप्टर का सबसे अच्छा एमसीक्यूज है कॉन्सेप्चुअल, इसको समझते हैं। अंडर रूट -2 मल्टीप्लाई अंडर रूट -2। देखते हैं इसके क्या क्या आंसर आ सकते हैं। देखें नंबर 1, एक तो हमने पढ़ा रूट के अंदर रूट को रूट से मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर से रूट कैंसिल -2, एक आंसर क्लियर। आगे चलते हैं। नंबर 2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक रूट में लिख सकते हैं। माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 का रूट लीजिए, 4 का रूट क्या आएगा 2। अब आंसर आ रहा है -2, आंसर आ रहा है +2। बुक में दिया 2b, बुक में दिया -2b। बताइए क्या आंसर होगा? थोड़ा बहुत तो आपको भी दिमाग चलाना पड़ेगा ना भाई, सब कुछ यहीं देख देख के सीखेंगे, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करेंगे। बताइए आंसर क्या होगा? 2 सही है कि -2 सही है? दोनों मेथड आपके सामने। ये दो कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 2 टाइम्स, यानी कि स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल -2। ये वाली प्रॉपर्टी पीछे पढ़कर आए। -2 मल्टीप्लाई -2 माइनस माइनस प्लस 2 2 4, 4 का रूट लीजिए 2। बताइए कौन सा सही है? जनाब मोहतरम, ये जो प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल की है, याद रखिएगा ये प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए नहीं है। ये प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए नहीं है, ये प्रॉपर्टी तो रियल नंबर्स के लिए। तो ये क्या रियल नंबर लिखा हुआ है? नहीं नहीं, ये तो इमेजिनरी नंबर लिखा हुआ है, तो आयोटा वाली फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। तो जनाब मोहतरम इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा -2। आई बात समझ में? इसको हम सॉल्व करेंगे दिस मेथड से। क्यों? क्योंकि ये जो सिंपलीफिकेशन है किस नंबर की है? ये इमेजिनरी नंबर्स की है, आयोटा की। और ये जो मेथड है, ये जो सिंपलीफिकेशन है किस नंबर्स की है? ये कहलाती है रियल नंबर्स की। और रियल नंबर की अगर सिंपलीफिकेशन कर रहे हैं तो इसमें ये माइनस नहीं आना चाहिए। बात आई समझ? एक और मेथड भी बताऊं मैं आपको। अंडर रूट -2 मल्टीप्लाई अंडर रूट -2। यहां तक आ गई बात समझ? ये ठीक है। अंडर रूट -2 से क्या मतलब है? देखिएगा 2 मल्टीप्लाई -1, ये मतलब होता है ना, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो दोबारा आंसर 2 आ जाएगा। माइनस मैंने इसमें से अलग कर दिया और 2 इसमें से अलग कर दिया, मल्टीप्लाई। फिर ये लिखा है -2 अंडर रूट -2, इसमें भी यही है 2 मल्टीप्लाई -1। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। देखें ये रूट से मल्टीप्लाई होगा, क्या था मैंने? √2 मल्टीप्लाई होगा √2 से, तो आंसर क्या आएगा 2। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर होने चाहिए। ये क्या बचा हमारे पास? अंडर रूट -1। अंडर रूट -1 क्या होता है? आयोटा। इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ आयोटा मल्टीप्लाई। ये क्या लिखा हुआ है? अंडर रूट -1। ये क्या होता है? आयोटा। 2 आ गई, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब मुझे बताइए आयोटा स्क्वायर क्या होता है? तो जवाब आएगा आयोटा स्क्वायर होता है -1। तो आंसर क्या आया हमारे पास? -2। यहां देखिएगा एक मेथड और भी है, क्या है वो देखिएगा जरा। -2 मल्टीप्लाई अंडर रूट -2, ठीक है जी। -2 से क्या मुराद है? 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई -2 से क्या मुराद है? अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट -1। क्लियर? इस रूट को रूट से मल्टीप्लाई करें, बताया क्या आएगा? 4 आएगा कि 2 आएगा? इस रूट को रूट से मल्टीप्लाई करें, बताया 4 आएगा कि 2 आएगा? तो आप सोचते हैं क्या आएगा? 2 आएगा कि 4 आएगा? 2 आएगा। क्लियर? कैसे आएगा? अभी आपका काम। अंडर रूट -1, अंडर रूट -1 क्या होता है? आयोटा। ये देखा एक और, अंडर रूट -1 क्या होता है? आयोटा। आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। -1 को मल्टीप्लाई करें 2 से, आंसर क्या आया? आई बस समझ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? -2। आज के सेशन में इतना ही। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।